ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए नई शिक्षा नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक डॉक्टर जे.एस. राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। शिक्षण की प्रक्रिया में एक व्यावहारिक परिवर्तन लाने के मकसद से विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमता को सही अवसर देने के उद्देश्य से और शिक्षा व्यवस्था के यूनिवर्सलाइजेशन के मकसद से 34 साल बाद देश की नई शिक्षा नीति आई है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के स्तर पर और व्यवस्था के स्तर पर व्यापक बदलाव इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित हैं। आज विशेष रूप से हम कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा पर इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश के जो प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की है जिसमें कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर बात हुई है। तो डॉक्टर राजपूत, जिस तरह से नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव पर जोर है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और प्रोफेशनल एजुकेशन को शिक्षा नीति में महत्व दिया गया है। तो इन बड़े बदलावों से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने में किस तरह से मदद मिलेगी? 34 वर्ष के बाद और 4 वर्ष के अधिक परिश्रम के उपरांत पिछले वर्ष भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति घोषित की। इस नीति में अनेक प्रकार के परिवर्तन सुझाए गए हैं और मुख्य रूप से इसमें उस गतिशीलता को लाया गया है जो शिक्षा की हर नीति का सबसे बड़ा आधार स्तंभ होता है। शिक्षा समाज को दिशा देती है, लेकिन समाज को समझकर और समाज में लोक जीवन को सही दिशा देने, सही स्वरूप देने के लिए कार्य करती है। ज्ञान की खोज मनुष्य की वृत्ति है, नए ज्ञान की खोज, नए कौशलों की खोज। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है हर बच्चे को सोचने की क्षमता और संकल्पना की शक्ति, या यूं कहें विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति मिलती है और उसी से सभ्यता का विकास होता है, ज्ञान का सृजन होता है, ज्ञान का उपयोग होता है। हमारी इस नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की, उनकी इच्छाओं की, उनकी अभिलाषाओं को ध्यान में रखा गया। और परिवर्तन क्या हुआ है? इस समय जो बाहर हर प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखकर शिक्षा नीति निर्धारित की है। जैसे इस समय बच्चों की रुचियां कई क्षेत्रों में हो सकती हैं। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर मुझे अवसर दिया जाए नीति बनाने का तो मैं बच्चों को केवल मैथमेटिक्स और म्यूजिक पढ़ाऊंगा। तो हमारी इस नई शिक्षा नीति ने कहा कि अगर आप विश्वविद्यालय में जाकर भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप चाहें तो दर्शन शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो अन्य कोई विषय पढ़ सकते हैं। और ये चीज स्कूलों में भी उन्होंने की हुई है। लेकिन जब ज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मेडिकल साइंसेज की बात ले, अब मेडिकल साइंसेज में अन्य जो क्षेत्र हैं, मनोविज्ञान है, न्यूरोलॉजी है, इन सब की बात भी आएगी और अच्छे ढंग से आएगी, लोगों को अवसर मिलेंगे। ये नए नए अवसर जो है इसमें दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है, यदि बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से गुणवत्ता बढ़ती है। ये हमारे समाज का एक अंग है जो शिक्षा नीति में इस पर बड़ी चर्चा हुई है। और जो पहली समिति बनी थी, मैं भी उसका एक सदस्य था, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनी थी। मैंने स्वयं ये देखा है कि हमारे यहाँ बच्चों के ऊपर बहुत से बोझ लाद दिए जाते हैं। इंजीनियरिंग में ही जाना है, मेडिकल में ही जाना है, उसके लिए सारा प्रयास करना है। इस नीति ने धीरे धीरे उसको समझा है और उसको अपने में समाहित किया है। देश को क्या चाहिए? देश को डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर चाहिए, देश को बहुत नामी संगीतज्ञ भी चाहिए, देश को दर्शन शास्त्र के लोग भी चाहिए। तो ऐसे लोग चाहिए जो भले ही उच्च शिक्षा में ले जाए मगर जो कौशल सीख सके और जिन्हें उच्च शिक्षा उस दिशा में ले जाए। उच्च शिक्षा का महत्व इसलिए है कि नए ज्ञान का सृजन वहीं पर होता है, वहीं पर अध्यापक तैयार किए जाते हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में अध्यापकों को तैयार करने के जो संस्थान है उनको शामिल किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के वे विभाग जो अध्यापक तैयार करते हैं स्कूलों के लिए, अगर उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, वहाँ की कार्य संस्कृति अच्छी हो जाए, वहाँ के रहने वाले जीवन में आचार्यत्व को समझ सकें और उसी अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें, तो हमारे स्कूल अध्यापकों की गुणवत्ता बढ़ेगी। उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो स्कूल के छात्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी और तब देश को अच्छे नेता मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे दर्शन शास्त्री मिलेंगे, अच्छे संगीतज्ञ मिलेंगे, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मिलेंगे। तो ये एक सारी प्रक्रिया है जो उच्च शिक्षा से इसका प्रारंभ होता है।
अच्छे अध्यापक दुनिया भर में इस बात को माना जाता है कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, देश की संपदा बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से देश की बौद्धिक संपदा बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है कि हमारे अध्यापकों का स्तर बढ़ाया जाए। किसी विश्वविद्यालय में एक भी अध्यापक का पद रिक्त न हो, और जब ऐसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सी चीजें हो जाएंगी। डॉक्टर राजपूत, उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है कि दूरस्थ शिक्षा या ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन को विस्तार दिया जाए, जिसके लिए पूरी व्यवस्था भी तैयार हो रही है। और हम अगर सरकार के कुछ कदमों से उदाहरण लें तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, कैंपस कनेक्ट जैसी पहल सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनसे दूरस्थ शिक्षा को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। तो शिक्षा के इस स्वरूप से नई शिक्षा नीति को किस तरह से बल मिलेगा? आप देखेंगे कि इस समय और पिछले 30 साल पहले का सोचिए, जब विद्यार्थी के पास यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती थी, अध्यापक होता था और इसी में उसका शिक्षा जगत समाहित हो जाता था। पाठ्य पुस्तकें हैं, अध्यापक है, कुछ प्रोजेक्ट कार्य हो सकता है, कुछ समाज से मिलना जुलना हो सकता है, यही रह जाता। अब उस विद्यार्थी के पास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अनेक स्रोत पैदा हो गए हैं, जिनका उपयोग अब हो रहा है और ये उपयोग होता रहेगा। आज देखिए, कोरोना के समय जब सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बंद थे तो फुल स्टॉप लग गया था सीखने की प्रक्रिया पर, जो नहीं होनी चाहिए थी। मगर कहीं कुछ तो हम आगे बढ़ पाए। वो इसलिए बढ़ पाए कि हमारे अध्यापक नवाचार के लिए प्रस्तुत थे, गुणवत्ता के विकास के लिए तैयारी कर रहे थे, और इसीलिए आगे चलकर जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा लेगा शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत बढ़ेगा। और इसका एक और फायदा होगा। मैं कहता हूं कि 20वीं शताब्दी परिवर्तन की शताब्दी थी, लेकिन 21वीं शताब्दी परिवर्तन की गति की शताब्दी। कोई नहीं जानता कि अगले 10 साल बाद शिक्षा की क्या स्थिति होगी, अगले 5 साल बाद क्या होगी। और इसलिए आवश्यक है कि हर विद्यार्थी को, हर उच्च शिक्षा संस्थान में हर अध्यापक इस बात को ध्यान में रखे कि वो पढ़ा नहीं रहा है, वह उसके सामने बैठे हुए युवक के सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी कर रहा है। हमारे प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री महर्षि श्री अरविंद, उन्होंने जब शिक्षा के दर्शन किया और अध्यात्म का अध्ययन किया और बहुत कुछ हमें दे गए, उन्होंने एक वाक्य लिखा है, पढ़ाया कुछ भी नहीं जा सकता है, नथिंग कैन बी टॉट। यानी जो कुछ है बच्चे के अंदर, जो प्रतिभा है, वो विकसित करने के लिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति के अंदर पूर्णत्व है उसका प्रगटीकरण करना ही शिक्षा है। तो प्रगटीकरण में सहायता करनी, हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापक अब इस बात पर बहुत ध्यान देंगे। पूरी नीति में इस बात को घुमा फिरा के लाया गया है कि इसका प्रगटीकरण कराने का प्रयास हमें करना है। जो नया है तो हम बच्चे की सहायता करेंगे, हम उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। अगर वो संगीत में रुचि ले रहा है तो अध्यापक के नाते मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उसको सुविधाएं उपलब्ध करा दूं, उसकी रुचि को मैं बढ़ाता रहूं, उसको नरिश करता रहूं, नर्चर करता रहूं, जितना संभव हो आगे बढ़ाऊं। और मेरे देश की बौद्धिक संपदा इससे बढ़ेगी, क्योंकि विश्व में आगे चलकर, अरे पहले से कहा जा रहा है कि अब साम्राज्यवाद समाप्त हो गया है, लेकिन विश्व में महत्ता उसी राष्ट्र की होगी जिसकी बौद्धिक संपदा अधिक हो। हमारे उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों ने 1960 के आसपास अमेरिका में नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस सोसाइटी में गए और इतना अच्छा काम किया कि भारतवर्ष की ओर सब लोग बहुत ध्यान से देखने लगे। भारतीय युवा इतने प्रतिभावान है और वो सिलसिला चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उन विश्वविद्यालयों का है जिनसे पढ़कर हमारे विद्यार्थी, हमारे युवक विदेशों में गए। और कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली में तो भारत पूरा छा गया है, हर क्षेत्र में भारतीयों ने काम किया है। आखिर में मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, नई शिक्षा नीति में हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन सबको स्वयं ये चिंतन करना पड़ेगा कि वे स्वयं क्या कर सकते। डॉक्टर राजपूत, आप चर्चा में शामिल हुए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नई शिक्षा नीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे NCERT के पूर्व निदेशक डॉक्टर JS राजपूत और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।